नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम वीट के फील्ड में हैं और आपके साथ प्रैक्टिकली पूरा डिस्कस करेंगे क्योंकि प्लांट आपका वीट का जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ अभी कंप्लीट कर चुका है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेज में ये एंटर कर चुका है। और अब इस स्टेज में प्लांट के अंदर किस प्रकार से आप डिफरेंट ग्रोथ को देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो और कैसे इसके अंदर इस टाइम पर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन, डिजीज मैनेजमेंट, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा प्लांट आपको दिखाना चाहूँगा इस कंडीशन में कि कैसा दिखता है। जैसे कोई भी प्लांट अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम अप्रूट उस प्लांट को करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप इस प्लांट को देख सकते हैं। ये मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूरा प्लांट अगर अप्रूट किया तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा प्लांट है, ये कोई आपके 4 या 5 प्लांट नहीं है, एक सिंगल प्लांट ही है आपका। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि प्लांट वीट जो आपका है उसमें 20 से 21 दिन के बाद आपकी क्राउन रूट इनिशिएट होती है, फिर उसमें टेलर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये टेलर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपकी ब्रांच है, जैसे आप एक ब्रांच को देख पा रहे होंगे, ये नीचे से ही सारी ब्रांचेस निकलती हैं। देखो सीरियल्स में क्या होता है, यहाँ से जब सारी की सारी ब्रांच आपकी निकलती है उसी वजह से उसमें बोला जाता है कि टिलरिंग प्रोसेस अकर करती है। लेकिन आपने मेज में नहीं देखा होगा कि नीचे से जो है आपकी अलग अलग ब्रांचेस निकल कर आती हैं। लेकिन राइस की बात करें, वीट की बात करें, बार्ले की बात करें, तो इनमें आपका क्या होता है, पूरा का पूरा जो है आपको नीचे से ही इमरजेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका सभी ब्रांचेस का। और ये सिंगल ब्रांच को हम लोग गेहूं के अंदर टीलर्स बोलते हैं या फिर गेहूं का कल्ला बोला जाता है। अब आप लोग देखिए कि जो प्लांट के अंदर इनिशियली आपकी जो रूट का फॉर्मेशन हुआ था, जिनको हम लोग क्राउन रूट बोलते हैं, तो ये देखिए जो स्टेम का बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, यहाँ से ये आपकी क्या हुई थी, रूट इमर्ज आउट हुई थी। और इन्हीं क्राउन रूट के बाद में ये रूट हेयर्स का इमरजेंस होता है। यही रूट हेयर्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक प्लांट है। और इस प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी अलग अलग ये ब्रांचेस हैं। अब देखिए इसकी जो अलग अलग स्टेज है, जैसे हमने ये बोला कि ये एक आपका लीफ है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो जैसे यहाँ पर ये लीफ जो एनक्लोज्ड होता है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये जो इसके अंदर एक कांटिनुआ स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है क्या होता है, इसका ऑरिकल होता है इस शेप में जो आपको दिख रहा होगा, इस जो इसको पकड़ के रखता है एक प्रकार से। ठीक है, और ये जो ऑरिकल है इसी के नीचे आप लोगों को एक लेदरी मेम्ब्रेन भी दिख रही होगी, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो लेदरी मेम्ब्रेन होती है उसको लेग्यूल बोला जाता है। ठीक है, ये जो लेदरी मेम्ब्रेन है ये लेग्यूल है और ये आपका ऑरिकल है। ये दोनों ही सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं किसके अंदर, आपके प्लांट के अंदर। और इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट है, ये नोड प्रेजेंट है। और अगर हम इस नोड की बात करें तो इस नोड और ये नोड, इन दोनों नोड के बीच का जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है आपका इंटरनोडल स्पेस। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो आपकी फ्लावर निकलेगा, वो फ्लावर डायरेक्टली जब ये फ्लैग लीफ निकल जाता है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो लीफ है वो यहाँ पर फाइनल आपका लीफ इमर्ज आउट हो चुका है। और उसके बाद इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी इस स्टेज के अंदर बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर ये आपका बन चुका है। तो इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग देखिए, यहाँ से ये रहा। अब इस प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका टोटली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो आपका यहाँ पर जिसको हम लोग एक प्रकार से बोलते हैं कि इसके अंदर बूटिंग स्टेज आ चुकी है। तो इंटरनली ये क्या है आपका इन्फ्लोरेसेंस या फिर जिसको स्पाइक या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बोला जाता है, ये इसमें बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो लास्ट लीफ होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं फ्लैग लीफ, क्योंकि ये फ्लैग की शेप में आपका नजर आता है। और इस ग्रेन फॉर्मेशन में अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% जो न्यूट्रिएंट आपका फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वो आपका यहाँ पर यही फ्लैग लीफ करता है। तो 40 to 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है इस ग्रेन के फॉर्मेशन में, तो वो आपका किसका रहेगा, इस फ्लैग लीफ का रहेगा। और इस स्टेज में आपका आने के बाद जब यहाँ पर ये फ्लैग लीफ निकल जाता है फाइनली और इसमें बुटिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज का स्टार्टिंग फेज बोलते हैं। और इसके बाद में आपके प्लांट के अंदर क्या होगा, अभी ये जो है इसके अंदर आपका ग्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा जब इसमें कंप्लीट आपका जो है
पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अकर करेगा। और आप लोग जानते हैं कि वीट क्या होता है, एक आपका सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट होता है जिसके अंदर ये एनक्लोज्ड रहता है इंटरनली आपके फ्लावर है पोर्शन, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, इसके अंदर फ्लावर जो पोर्शन है वो क्या रहता है, इसमें एनक्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, ठीक है। और जैसे ही इसमें आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा उसके बाद इसमें जो है आपका स्टार्ट होगा सीड का फॉर्मेशन। और सीड जब फॉर्मेशन होता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सीड का जो फॉर्मेशन होगा वो इसके बाद जब होगा तो उसमें इनिशियल स्टेज होता है मिल्किंग स्टेज। और जैसे ही उसमें से मॉइस्चर का रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डफ स्टेज। और अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रेन यहाँ पर आपके अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेन कुछ इस प्रकार से अटैच होते हैं, आप लोग देख रहे हैं, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अटैच है ये पूरा जो पोर्शन होता है इसको हम लोग रैचिस बोलते हैं। ये क्या पोर्शन होता है आपका, पूरा का पूरा रैचिस होता है जिसके ऊपर ये आपके ग्रेन जो है यहाँ पर क्या रहते हैं, अटैच होते हैं। ये आपका पूरा पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनल पोर्शन होता है जिसको हम गेहूं की बाल बोलते हैं, या गेहूं का ईयर, या स्पाइकलेट, या हेड जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर ये ग्रेन आपका पूरा फॉर्म होता है। और मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ये अगेन पूरा का पूरा जो आपका हर एक टिलर है इसकी फाइनल के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक ग्रेन में जितने टिलर्स ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, उतना ही इसमें नंबर ऑफ आपके ये ईयर या हेड ज्यादा होंगे और उतना ही इसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन इस स्टेज में अगर हम बात करें तो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रकार की भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको न्यूट्रिएंट या वाटर की डेफिशिएंसी इस स्टेज में देखने को मिलेगी तो आपका फोलियर स्प्रे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप अगर सोइल में इस टाइम पर न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करोगे तो प्लांट आपका अपटेक नहीं कर पाएगा। देखो क्या होता है कि इनिशियल में जो हम न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन करते हैं, आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार से न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन होती है। पहला आपका न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन होता है जो हम फील्ड को प्रिपेयर करते हैं तो फार्म यार्ड मैन्योर को मिक्स किया जाता है। और उसके बाद में सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो कई बार हम लोग जो बाद में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपका सेकेंडरी फॉर्म है। तो आपकी सॉइल अगर डेफिसिट है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो सॉइल आपकी है ये सैंडी सॉइल है पूरा का पूरा। इस सॉइल की अगर आप लोग बात करोगे तो ये आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी आपकी सैंडी है। इसके अंदर यूं कह सकते हो लोमी सैंड आपका कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसमें सैंड का कंटेंट काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट्स का लीच डाउन होना काफी ज्यादा रहता है। तो इस वजह से कुछ लीफ आप लोग देख भी पाएंगे कि आपका जो है कई जगह पर बीच बीच में येलोनेस भी है, लेकिन ये येलोनेस जो है वो आपके न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। लेकिन इस स्टेज में आपका कई बार अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर जैसे जैसे राइज हो जाता है कई बार, क्योंकि आजकल क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम ये आई थी कि आपका क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज होता जा रहा है। तो ये अगर क्लाइमेट आपका चेंज होता है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें आपका येलो रस्ट भी आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस स्टेज में हम लोग फील्ड को बहुत ज्यादा वेट भी नहीं रख सकते, और उसके साथ में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उस कंडीशन में हमें मैनेजमेंट के फॉर्म में देखना पड़ेगा, रेगुलर आपका इन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस लीफ के ऊपर आपका जो येलो पाउडर है वो अगर डिपॉजिट हो चुका है तो इसका मतलब इसमें पीले रतुए यानी कि येलो स्टेम रस्ट की जो है प्रॉब्लम आ चुकी है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ग्रेन फॉर्मेशन जब हो जाता है, कंप्लीटली मिल्किंग स्टेज हो जाती है, उसके बाद में इसमें कई बार आपका एक जो ब्लैक स्टेम रस्ट है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लैक जो रस्ट होता है मेनली इसके ग्रेन में ही आपका ज्यादातर अटैक करता है और बाद में वो पूरे के पूरे स्टेम को, पूरे के पूरे पोर्शन को जो है आपका देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इसके अंदर ग्रेन फॉर्मेशन होता है तो इनिशियल में जब ग्रेन के ऊपर अटैक करेगा और जब तक वो प्लांट के बाकी पोर्शन पे सिम्टम शो करेगा तब तक वो ग्रेन को पूरा सड़ा चुका होगा। इसलिए यहाँ पर ब्लैक स्टेम रस्ट आपकी वीट के अंदर सबसे ज्यादा हार्मफुल डिजीज भी माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में बाकी डिजीज भी आपने सुने होंगे, टुंडू डिजीज होता है, इसके अलावा हमारा जो है करनाल बंट भी होता है। लेकिन हमें इनके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होता है कि इनको टाइम टू टाइम देखा जाए, टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाए कि इसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा, जिसको मैंने अभी भी आपको दिखाया था कि ये आपका नीचे का पोर्शन है जहां से क्या होते हैं सारे के सारे टेलर्स इमर्ज आउट होते हैं। तो ये टेलर्स इस प्रकार से नीचे से क्या होते हैं आपके जॉइंटली अटैच्ड होते हैं और यहीं से आपका जो है टेलर्स का इमर्ज आउट होता है, अलग अलग ब्रांचेज आपकी जो है ये निकलती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं गेहूं के या आपके सीरियल्स के टीलर्स, ठीक है। तो ये आपके प्लांट के अंदर वेजिटेटिव स्टेज को भी आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा और कुछ हद तक यहाँ पर आपने जो है इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज को भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन आपको हेल्प करेगा। इसी प्रकार से और भी आप लोगों के लिए जानकारी साझा करते रहेंगे जिनको टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए
बताया। और बाकी अगर आपका कोई सजेशन है आने वाले टाइम में किसी और प्रकार की वीडियोस की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर मेंशन करिएगा। लेकिन इसका जब आपका हार्वेस्टिंग स्टेज आएगा तब भी मैं आप लोगों के साथ अगेन एक सेशन क्रिएट करूंगा जिसमें आपको पूरा इसकी स्टेज जो है वो आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।